अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 दिन पहले हम सांतलपुर कंप्लेन में गए थे कोका कोला का फ्रिज चेक करने के लिए। वहाँ पे कंप्रेसर की प्रॉब्लम थी तो कस्टमर का कॉल आया था कि आज कंप्रेसर को चेंज कर दीजिए। तो मैं और भाई कंप्रेसर को चेंज करने निकल चुके थे। तो ये देखिए हम सांतलपुर आ चुके हैं, तो उसका स्लाइडर जो होता है उसको आगे की तरफ हमने खींच लिया था। ये देखिए 498 नंबर का जो हमारा केसीजे कंप्रेसर था उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। और गैस चार्ज भी करेंगे। अगर आप हमारे व्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ हमारा व्लॉग पूरा देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए शिव आइसक्रीम नाम का ये पार्लर है, वहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्रेसर को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओल्ड हमारा कंप्रेसर है उसको डिस्चार्ज लाइन को हम ट्यूब कटर की मदद से काट देंगे। क्यों, वहाँ पे क्या है, ब्रेजिंग करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें आगे से थोड़ा ट्यूब कटर की मदद से काट रहे हैं। और नीचे की तरफ जो 4 बोल्ट लगे हुए हैं उसे क्या करना है, हमारे फिक्स स्पैनर और रिंग स्पैनर की मदद से उसको भी हमें खोल देना है, क्योंकि हमें कंप्रेसर बाहर निकालना होगा। इसलिए ये देखिए ट्यूब कटर की मदद से हम क्या करें, सक्शन लाइन को भी काट देंगे, क्योंकि हमें कंप्रेसर को बाहर निकालना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ब्रेजिंग लगाएंगे। तो ये देखिए सक्शन लाइन पिंच हो चुकी है। कस्टमर का कहना था कि एक टेक्नीशियन को बुलाया था, आगे की तरफ खींचने के बाद समय क्या होगा, ये पाइप पिंच हो चुकी थी। यहाँ पे ऑयल पी भी लगी हुई है, केबल हमने निकाल दिए, हमने केबल को भी निकाल दिया है। ये देखिए हमारा जो कॉमन स्टार्ट और रनिंग जो वो था, वो ऑयल पी भी साथ में लगी हुई थी। ये देखिए हमने कंप्रेसर, कोई ओल्ड कंप्रेसर था हमारा, निकाल दिया है। अब हम क्या करें, उसको साफ करके दूसरा कंप्रेसर लगा देंगे। यहाँ पे जो पाइप है जो बेंड की हुई है उसको क्या करेंगे, हम गर्म करके बाहर निकाल लेंगे। और जो हमने कंप्रेसर चेंज करे उसमें हम क्या लगे, उसमें अंदर लगा देंगे। तो ये पतरा पीछे रखा हुआ है, हीट करके हम गर्म पाइपों को बाहर निकालेंगे। ये सबसे पहले हम डिस्चार्ज लाइन को निकालेंगे जहाँ से हमने टुकड़े को निकाला था। और उसके बाद हम निकालेंगे NRV1, क्योंकि हमें NRV1 जो ओल्ड है वही हम NRV1 लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ पतरा रख के उसको गर्म करके उसको भी बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम, कहने का मतलब, निकालेंगे हमारी सक्शन लाइन को भी हमारे निकालना है। ये देखिए दोनों हमारी पाइप निकल चुकी थी। इसके बाद जो हमें कंप्रेसर सेकंड में हम चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लगा देंगे। ये देखिए दोनों कॉपर का जॉइंट होने की वजह से हमने क्या कर दिया, फ्लक्स का उपयोग नहीं है। इसके बाद हमें लगा देंगे NRV1। इसके बाद हम कंप्रेसर को अंदर इंस्टॉल करेंगे। बाहर से ही हम जॉइंट लगा देंगे तो फिर ब्रेजिंग करने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वीसी कूलर में ब्रेजिंग करने के बहुत प्रॉब्लम में आती है, क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ये देखिए हमारा NRV वाल्व भी लग चुका है, जो हमने जूने कंप्रेसर में से जो निकाला था, वो जो हमने पाइप काटी थी। ये देखिए हमने जो हमारा कंप्रेसर लगाना था वो हमने लगा दिया है। चारों चार बोल्ट फिट करने हैं हमें नीचे की तरफ, जैसे हमने खोला था ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हमारी जो डिस्चार्ज लाइन हमने काटी थी, कट कर दी थी, उसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे उसका ब्रेजिंग कर देंगे। ये ऊपर का होने की वजह से क्या है, ब्रेजिंग में हम फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। कंप्रेसर हमारा कंप्लीट अंदर अंदर की तरफ बैठ चुका है। हमने ब्लोअर भी लगाया था, आगे के ब्लॉक में हमने सर्विस भी करा था, लेकिन फिर भी क्या, कभी कभी कूलिंग छोड़ देता है। इसका जो पंपिंग था वो डाउन हो जाएगा, ताकत ही नहीं कर रहा था कमरा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ये देखिए हमने ऑयल पी और इसका केबल कॉमन स्टार्ट और रनिंग को लगा दिया है। उसके बाद हम फ्रिज को ऑन करेंगे। फ्रिज को ऑन करके ये फ्रिज को हमने स्विच ऑन कर दी थी प्लग लगा के। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो ये मोटर भी घूमने लगी थी। ये देखिए डस्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे धूल भी उड़ रही है। उसके बाद हमें करना है फ्लशिंग जो कंडेंसर का। तो किसी टेक्नीशियन मैंने पहले से ही फिल्टर को निकाल दिया था, उसने भी चेक किया था, हमने भी चेक किया था। तो यहाँ से हम कर रहे हैं कंडेंसर का फ्लशिंग। फ्लशिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कचरा होगा, ऑयल होगा, तो वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो फ्लशिंग हमारा जल्दी से हो चुका था। उसके बाद हमने लगा दिया था फिल्टर। फिल्टर इसलिए लगाया जाता है कि अगर समझिए कि कोई मॉइस्चर होगा गैस में या कचरा आगे की तरफ ना जाए, इसलिए सिलिका की गोलियां दी होती है। तो ये हमने उसका जॉइंट लगा दिया था। उसके बाद हम साफ कर रहे कैपिलरी लगाएंगे। ये फिल्टर हमारा लग चुका था। इसके बाद हमें फाइल की मदद से कैपिलरी को साफ करना है और उसको कट करके अंदर इसका हम जॉइंट लगाएंगे। तो कैपिलरी देखिए अब साफ हो चुकी है। इसके अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पे स्पेस बड़ा होने की वजह से क्या है कि फिल्टर के अंदर की तरफ नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया था, पाइप 1/4 के पाइप के टुकड़े को लगा के उसमें ब्रेजिंग कर दी थी। ये हमारा जॉइंट लग चुका था। उसके बाद अब हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो क्या होगा, कूलिंग ऑयल का हमारा फ्लशिंग होगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको कूलिंग ऑयल का फ्लशिंग करना है। पहले हमने कंडेंसर का किया था, उसके बाद कूलिंग ऑयल का फ्लशिंग करेंगे। तो क्या है, कूलिंग ऑयल में अगर ऑयल होगा या कचरा होगा तो वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो ये देखिए हम फ्रिज को फिर से ऑन कर दिया था। पीछे की तरफ जो लाइनें दी हुई है वहाँ से हम क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। सिस्टम में ज़्यादा ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है, कचरे की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कूलिंग तो कर रहा था, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा था, कंप्रेसर आवाज़ बहुत कर रहा था और जितनी प्रेशर से गैस घूमना चाहिए इतनी स्पीड से घूम नहीं रहा था। यानी रिले भी हमने जो सेम मॉडल था, इसलिए किसी भी चीज़ को हमने चेंज नहीं किया। ये देखिए हमने सक्शन का जॉइंट लगा दिया था। हमने लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन कंप्लीट लग चुका था। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे वैक्यूम। तो हम वैक्यूम पंप तो नहीं ले गए थे, इसलिए कंप्रेसर था हमारे पास। तो हमने क्या करते, कंप्रेसर से हम वैक्यूम करेंगे। और उसका जो गैस है R134 नंबर का जो गैस जो हमारा आता है फ्लोरॉन का, वो क्या करें, हम गैस चार्ज करेंगे और आपको कूलिंग भी दिखाएंगे।
कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने वैक्यूम आधा घंटे जैसे हमने वैक्यूम किया, वैक्यूम आपको प्रॉपर्ली करना है और ये सिलेंडर ले 1314 का हम सिलेंडर ले के अब हम क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। ये 1000 लीटर का फ्रिज होने की वजह से इसमें जो सिस्टम जो होती है उसमें 800 ग्राम के आसपास इसके अंदर हमें गैस चार्ज करना होता है, यानी ज़्यादा आपका गैस जाएगा। अभी मैं आपको स्टिकर पे दिखाऊंगा, कभी भी आप फ्रिज में गैस चार्ज करें तो एक बार आपको स्टिकर को भी चेक कर लेना है, क्योंकि अगर वो सेम कंपनी का कंप्रेसर होगा वो हिसाब से हमें गैस चार्ज करना है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम रनिंग प्रेशर के हिसाब से गैस को चार्ज करते हैं। आप वेट करके भी डाल सकते हो और पीएसआई के हिसाब से भी डाल सकते हैं। गैस हमने डाल दिया है, उसके बाद हमें लीकेज चेक करना है। जहाँ जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया हुआ है एक बार हमें चेक कर लेना है, इससे क्या हमें दूसरी बार मेहनत ना करनी पड़े और हमारा गैस भी खराब ना हो और कस्टमर को रिजल्ट परफेक्ट मिले। तो ये देखिए हमारा अभी गैस बहुत कम था, क्योंकि हमने जो गैस की बोतल थी हमने वाल लगाया हुआ था। उसके बाद दूसरी टीन को भी हम क्या करेंगे, वाल लगा के उसमें गैस डाल देंगे। तो ऐसे क्या करना है हमें, गैस ये देखिए सिस्टम है SRC 1000 लीटर का जो ये फ्रिज का मॉडल है, उसमें कौन सा गैस लगेगा, कितना ग्राम लगेगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये देखिए 800 ग्राम लिखा हुआ है मेक ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो हमें क्या कहते हैं 800 ग्राम यानी 2 बोतल आसपास हमने आधी बोतल डाल दी थी, हमें रिजल्ट मिल चुका था, हीट भी आने लगी थी। लेकिन हम क्या करेंगे, कंप्रेसर के अंदर की जो ट्रे उसमें हम एक बार पानी भी डाल देंगे, क्योंकि अगर समझिए कि कंडेंसेशन के लिए हवा और पानी चाहिएगा तो कंडेंसेशन, इसके लिए हमने ट्रे को पानी से भर दी थी। और हमें कूलिंग तक क्या करेंगे, हम आधा घंटा जैसा वेट करेंगे, हमें रिजल्ट मिल चुका था, कस्टमर भी हैप्पी हो चुका था।